जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं करने जा रही हूँ सुबह की पूजा। और मैंने आज झूला मेरा उठा के मंदिर में रख दिया है। 11 तक रखा रहेगा तो काफ़ी परेशानी आ रही है यहाँ पे रखने से, तो मैंने अभी झूला उसको उसमें रख दिया है, मंदिर के अंदर ही रख दिया है। और अभी चालू करने जा रही हूँ पहले पूजा, फिर उसके बाद में देखती हूँ मुझे और क्या क्या काम करना है। और फ्रेंड्स, अभी यहाँ की पूजा मैंने पूरी कर दी है। पूजा पूरी करने के बाद मैं आपको वहाँ का पूरा दिखा रही हूँ व्यू। और ये जो मैंने कृष्ण भगवान का झूला था, पहले मैं हमेशा ही बाहर रखती थी, पर इस साल मैंने उसे मंदिर के अंदर कर दिया है। आप देखते हैं पूरा हाल खुला हुआ है और उसी में सारी चीज़ें हमारी रखी हुई हैं। कुछ चीज़ें व्यवस्थित है, कुछ अव्यवस्थित है, और सब व्यवस्थित करने का चल ही रहा था। और मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जो कि मैंने 2.5-3 महीने निकाल दिए हैं। अब देखो कब तक ऐसे ही निकलता है। और अब मेरी हो गई है पूरी तरीके से पूजा। और फ्रेंड्स, आज बहुत सारा काम करने का पड़ा है, क्योंकि कुछ सामान निकालने के चक्कर में पूरा पलंग उथल पुथल हो गया था, तो उसको भी सुधारना है। और अब मैं वही काम कर रही आज सबसे पहले। ये देखिए पलंग कितना भयंकर पड़ा है। सब ने अपने अपने कपड़े हिला के डाल रखे हैं। सबसे ज़्यादा कपड़े खेल मेरे ही रहते हैं, पर अभी तो सबके ही कपड़े पड़े हैं। और देखो फ्रेंड, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा बीमार हूँ अभी। अब आप लोगों से जल्दी जल्दी मिलूँगा, है ना। 3 दिन हो गए मैं बराबर आ नहीं रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। और अभी हम ये जाएंगे पूजा बुआ के घर की थाली देने। ओ मेरी जानू, ओ मेरी जानू, बंद करना है आपको। आप फ्रेंड्स में बिल्कुल। और फ्रेंड्स, अब मैं ये सारे कपड़े फटाफट से घड़ी करके रखूँगी, क्योंकि कपड़े बहुत सारे ऐसे हैं जो धुले हुए भी हैं और बिगड़ धुले भी हैं। कुछ हद तक घड़ी करे भी रखे हुए हैं। और मैंने मेरे कपड़े, अभी जो नई साड़ी थी चमक वाली, वो मैंने नहीं धोई है, क्योंकि उसकी चमक अगर मैंने धो के डाल दी तो ख़राब हो जाएगी। और उसे हाथों हाथ उसमें शैम्पू में धो के और मैं डाल दूँगी। दीदी की साड़ी भी रखी है, देने जाना है। रोज़ सोचती हूँ देने जाने का, पर पानी इतना गिर रहा है और वहाँ बीच में इतना पानी भरा है प्रीति के घर के लिए कि मैं नहीं जा पा रही हूँ। और मुझे ले जाने के लिए एक व्यक्ति होना अभी आवश्यक है। और ये तो कल ही 11 तारीख को ये चले जाएंगे इलाहाबाद घूमने, मेरे भाई और मेरे बहन के हस्बैंड। और ये साथ में 2-3 दिन के लिए इलाहाबाद जाएंगे पापा के कारण। पापा को इस साल हमें उसमें मिलाना है 16 श्राद्ध में, तो ये लोग पहले इलाहाबाद जाके पिंड करके आएंगे। और पापा को फिर वहाँ से जो भी कुछ होता है वहाँ का पापा के लिए करेंगे और फिर आएंगे। फिर उसके बाद में 16 श्राद्ध में पापा को श्राद्ध में मिलाया जाएगा। बहुत दुख होता है पापा का, तो हमारे पापा का बहुत सहयोग था हम लोगों के जीवन में। कोई भी इस बात को यकीन नहीं मानेगा, मेरे पापा हम चारों भाई बहन को इतनी दूर पे रखते थे कि वो 1-1.5 घंटे में चारों के घर में घूम फिर लेते थे। और हकीकत में जो लोग मुझे नज़दीक से जानते हैं या जिन लोगों को मालूम है, मेरे पापा रोज़ डेली हम लोगों के घर आते थे। एक दिन भी ऐसा नहीं होता था कि वो नहीं आए, क्योंकि पापा का ऐसा था, सुबह 8 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी देना। नर्मदा प्रोजेक्ट में टंकी पे नौकरी करते थे पापा। फिर वहाँ से निकलते निकलते सब बच्चों के घर से होते हुए और एंड में घर जाते थे। कभी भी उनके रूटीन में कभी कमी नहीं आती, बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, पापा रोज़ आते थे हम लोगों से मिलने। उनको हमारे बिगड़ कभी अच्छा ही नहीं लगता था। उनने हम लोगों को इस तरीके से रखा कि हम काफ़ी यंग हो गए, 40-40, 45-45 साल के हो गए थे, तब भी हमारे पापा के लिए हम बिल्कुल छोटे ही बच्चे थे। और मेरे पास तो पापा रोज़ डेली आते थे, और कहीं फिर भी एक बार न जाए, पर मेरे यहाँ तो रोज़ डेली आते थे, रोज़ डेली। और जब हम दोनों जने सिस्टर, मतलब मेरी छोटी सिस्टर और मैं, हम एक जगह सर्विस करने लग गए थे, तो वो संडे के दिन सुबह 8 बजे से हमारे घर पे आ जाते थे।
और पापा के रहते हुए कभी हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ी। पापा ने हमारी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखा। और पापा का ये जो वो भी कुछ होना है इलाहाबाद में ले जाके अस्थि विसर्जन का, वो बहुत दुखदाई हो रहा है, दर्द बहुत हो रहा है। पापा के रहने से नहीं रहने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, जीवन अधूरा सा हो गया है। हम सब कुछ कर रहे हैं पर हम जानते हैं अंदर से कि हम बहुत खोखला जीवन जी रहे हैं। वो हमारे हर काम में सहयोग करते थे, तो एक अधूरापन नहीं लगता था। क्या कर सकते हैं, समय कैसे बीत जाता है मालूम नहीं पड़ता है। पापा के बिगड़ भी जीना तो सीख लिया है, पर हर पल, हर घड़ी, हर समय, हर एक मोमेंट पे पापा की याद बनी रहती है। कुछ भी करने जाते हैं तो इन्हें भी बहुत अखरता है पापा का नहीं रहना। बड़ा भाई तो काफ़ी हद तक उसका वो बताता नहीं है, पर उसे बहुत तकलीफ़ है। छोटा वाला भाई भी जानता है कि अब उसके जीवन में कुछ नहीं है। वो अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित रहता है। पापा के बिगड़ जीना बहुत मुश्किल हो गया था। आइए फ्रेंड्स, अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, आप लोग भी खाना खाइए। और इनकी तैयारी की बातें चल रही थी कि आप अपनी सारी तैयारियां कर लो, बैग वगैरह जमा लो, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। और इन लोगों को इलाहाबाद जाना है, प्रयागराज आज का नया नाम है। नया नाम क्या, वो तो पुराना ही नाम है, पर हम बीच में उसे इलाहाबाद बोलते थे, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रयागराज बोलना। और फ्रेंड्स जी ग्लोबल की जो मीटिंग भारत में हुई है, काफ़ी सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि जब हमारे देश के लिए कुछ होता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। अब जाएगी फिर क्या करोगे? बहुत अच्छा हुआ पूनम, तुमने हाथ हटा लिया। सेकंड निकालो। और फ्रेंड्स आज मैं काफ़ी दिनों बाद कम से कम 6-7 घंटे सोई हूँ। तुम तो यहाँ बैठ जाओ। और फ्रेंड्स आज काफ़ी दिनों बाद में मैं कम से कम 6-7 घंटे सोई हूँ, 4 बजे से 9 बजे तक। बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी, 3-4 दिन में आज नींद आई है और मैं सोई रही हूँ। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को सो के, थोड़ा जी हल्का है, पर दिन में सोने से सिर भारी हो जाता है। और इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग में यहीं समाप्त करती हूँ। आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ में फिर कल नए ब्लॉग में फिर मिलूँगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जितने लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का धन्यवाद। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।